Welcome students. In this video, we will be discussing few functions related to Python lists. Okay, so let us see. The functions that we are going to discuss here are the general functions which are often required while working with lists. So the first function is len function. ये जो फंक्शन होता है इससे हम लिस्ट की लेंथ निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, यानी कि आपकी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज कि इसने कितना नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई किया इन रैम. ठीक है, ये यहाँ पे ये बताता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लिखते हैं फंक्शन का नेम दैट इज़ लेन और उसके अंदर हम लिस्ट को पास कर देते हैं. ठीक है, सो LST इज़ द लिस्ट हुज लेंथ इज़ टू बी कैलकुलेटेड. अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है. जैसे मैंने ये लिस्ट लिया S, उसमें मेरे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं. तो देखिए लेन ऑफ S मिल रहा है 5. ओके, इन द सेम वे X इज इक्वल टू, ये भी हमारी एक लिस्ट है तो इसमें देखिए आपके 3 एलिमेंट्स हैं तो लेन ऑफ X हमारा क्या निकल रहा है 3. सो इट इज़ काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट. द नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन. ये जो फंक्शन है ये हम इसमें एक एलिमेंट पास करते हैं और ये हमें उस एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न करता है. यानी कि अगर वो एलिमेंट हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है, तो हमें वो उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा. ठीक है, यानी कि फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स, यानी आपके सपोज उस लिस्ट में ये एलिमेंट 3 बार आ रहा है तो उसमें जो फर्स्ट अकरेंस होगी उस एलिमेंट की, वहाँ की इंडेक्स ये आपको रिटर्न करेगा. लेकिन अगर आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस लिस्ट में तो ये आपको वैल्यू एरर रेज करेगा. तो कैसे काम करता है, इसमें हम एक एलिमेंट पास करते हैं, अगर वो एलिमेंट हमें उसमें मिलता है तो उस एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स हमें रिटर्न होती है. अदरवाइज अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये हमें वैल्यू एरर देता है. ठीक है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट का नेम, उसके बाद लिखते हैं डॉट इंडेक्स. तो जिस लिस्ट में हमें इंडेक्स फाइंड करनी है उस लिस्ट से हम इसको कॉल करते हैं और उसमें हम एलिमेंट पास करते हैं, मीन्स द एलिमेंट दैट इज़ टू बी सर्च्ड. ठीक है, और एक ये पोर्शन भी होता है इसमें. देखिए क्या है कि ये जो पोर्शन है ये इंडिकेट करता है लिस्ट स्लाइस, कि आपको इस एलिमेंट को पूरी लिस्ट में ढूंढना है कि इस स्लाइस में ढूंढना है. तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ को नहीं देते, स्टार्ट की वैल्यू को आप नहीं देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, और एंड की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, तो लेंथ ऑफ द लिस्ट होती है. तो यानी कि अगर आपने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये एलिमेंट पूरी लिस्ट में ढूंढा जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आपने इनकी वैल्यूज़ स्पेसिफाई की हैं, ये दोनों ऑप्शनल हैं. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्टार्ट ऑप्शनल है, बताता है कि कहाँ से आपकी स्लाइस स्टार्ट हो रही है, यानी आपका ये जो एलिमेंट ढूंढने का प्रोसीजर है ये कहाँ से स्टार्ट करना है, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है. और एंड इंडिकेट करता है कि आपका ये जो सर्च है वो किस इंडेक्स पे फिनिश होगा. लेकिन एंड जो होता है वो नॉट इंक्लूडेड यानी एक्सक्लूडेड होता है. आप जानते हो स्लाइस में हमारी एंड पोजीशन एक्सक्लूड होती है, तो इन द सेम वे हेयर ऑल्सो हमारा एंड में जो इंडेक्स हम स्पेसिफाई करते हैं वो निगलेक्ट हो जाती है. तो एंड से पहले यानी एंड इंडेक्स से पहली वाली इंडेक्स तक में इसको ढूंढा जाता है. अगर एलिमेंट मिल गया तो इंडेक्स वापस आएगी, वरना आपको वैल्यू एरर वापस आएगी. तो दिस इज द कंप्लीट सिंटेक्स दैट यू हैव टू स्पेसिफाई एलिमेंट एंड देन द स्लाइस. If slice is not specified, this element is searched in the entire list. Let us see some examples. अब आप यहाँ देखिए मैंने एक लिस्ट ले रखी है, मैंने कहा L.index 50. अब क्योंकि मैंने यहाँ स्लाइस नहीं दी है तो ये 50 पूरी लिस्ट में ढूंढा जाएगा. तो आप देखिए ये 50 मुझे फर्स्ट अकरेंस 50 की ये है. ठीक है, और ये 2 बार आया है, देखिए यहाँ पे भी आया, लेकिन ये मुझे यहाँ की इंडेक्स देगा, तो यहाँ की इंडेक्स के हिसाब से ये है 0 1 2 3 इंडेक्स पे है ना, तो देखिए 3 आया. ठीक, उसके बाद हमने कहा कि 50 ही ढूंढना है लेकिन 4. अब देखिए मैंने स्टार्ट दे रखा है लेकिन मैंने स्टॉप नहीं दिया, तो स्टॉप अपने आप लेंथ मान ली जाएगी.
इस लिस्ट की लेंथ, तो 4 इंडेक्स से हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 2 3 मैं यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करूँगी, और जब यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करूँगी तो मुझे ये वाले 50 की इंडेक्स आएगी, ठीक है, क्योंकि इस स्लाइस में मुझे ढूंढना है। तो इस वाले 50 की इंडेक्स आएगी, और इसकी इंडेक्स क्या है, 3 तो यहीं तक हो गया था, 4 5 6 7, तो देखिए ये 7 इंडेक्स में हमें मिला, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट 30 को सर्च करें तो देखिए मुझे 1 इंडेक्स में मिल गया। फिर मैंने x को सर्च किया तो देखिए x मुझे ये लास्ट इंडेक्स में मिल रहा है, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स में ये मुझे मिला, ठीक है। फिर मैंने किया इंडेक्स 90। अब क्योंकि मैंने 90 किया और 90 इस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये मुझे दे रहा है वैल्यू एरर, सेइंग 90 इज़ नॉट इन लिस्ट। इसी तरह डॉलर को हम ढूंढ रहे हैं, देखिए डॉलर आपकी लिस्ट में प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन हमने यहाँ पे स्लाइस भी दी है 5 to 8, यानी मुझे डॉलर को 5 to 8 में ढूंढना है। तो 5 इंडेक्स कहाँ स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है मुझे इस, और ये 8 है, तो मुझे इस स्लाइस में डॉलर को ढूंढना है, तो मुझे इस स्लाइस में डॉलर नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे ये वैल्यू एरर फिर से कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉलर प्रेजेंट ज़रूर है आपकी लिस्ट में, लेकिन वो उस स्लाइस में प्रेजेंट नहीं है जिसमें आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो ये आपको फिर से वैल्यू एरर दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द इंडेक्स फंक्शन वर्क्स। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन, जिसका काम होता है, आप इसमें एक एलिमेंट देते हैं, ठीक है, आप देखिए इस तरीके से एक एलिमेंट पास करते हैं और ये काउंट करता है कि ये एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया है। अगर एक भी बार नहीं आया तो रिटर्न करेगा 0, और अगर वो प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है वो आपको काउंटिंग रिटर्न करेगा। तो इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ द आइटम पास एज आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, हाउ मेनी टाइम्स दिस आइटम हैज़ अपीयर्ड इन द लिस्ट, ठीक है। सो आइटम इज द एलिमेंट दैट हैज़ टू बी हुज अकरेंसेस हैव टू बी काउंटेड, एंड व्हाट इट रिटर्न्स द काउंटिंग। इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड इट रिटर्न्स 0, ठीक है। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इफ़ द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट तो उसकी काउंटिंग 0 रहेगी, तो 0 रिटर्न हो जाता है। तो ये देखिए 2 काउंट करना है, तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, 5 काउंटिंग है। 5 को काउंट कर रहे हैं, 5 को काउंट करें, 1 2 3 बार आया, ठीक है। फिर 15 को काउंट कर रहे हैं, 15, अब इस लिस्ट में 15 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे काउंट आई 0, एरर नहीं आई, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें एरर नहीं आती है। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मैक्स, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ये आपको लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि आपकी लिस्ट में कंपेरेबल आइटम्स होने चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा, तभी तो उसमें से मैक्सिमम निकलेगी, है ना। लिस्ट में वैसे तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मैक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें कंपेरेबल आइटम्स हों, तभी तो आप कंपेयर करके मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर आपके लिस्ट में स्ट्रिंग्स हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन करता है, यानी कि स्ट्रिंग वाइज कौन सी स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा बड़ी है वो स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सिंटेक्स देख लीजिए, मैक्स के अंदर फंक्शन लिस्ट को पास कर रहे हैं। देखिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम लिस्ट के नेम से फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन मैक्स, लेन, मिन, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हमें लिस्ट के नेम से कॉल नहीं करना होता, हमें लिस्ट को अंदर भेजना होता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, अदरवाइज सिंटैक्टिकल एरर आएगी, ठीक है। अब आप देखिए मिन फंक्शन भी एक साथ देख लीजिए, इन दोनों का एग्जाम्पल मैं साथ डिस्कस करूँगी। मिन देखिए क्या करता है, आपके लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। इसमें भी अगर स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन के हिसाब से जो स्ट्रिंग छोटी होगी वो आपके आंसर में आएगी। इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, मिन में लिस्ट को पास कर देते हैं, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमें रिटर्न हो जाती है। अब इनका एग्जांपल देख लें। देखिए ये मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट में मैंने मैक्स एल किया तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे 9 नज़र आ रही है, तो 9 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये देखिए 1 रिटर्न हो गई। अब ये देखिए स्ट्रिंग्स हैं इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में स्ट्रिंग्स हैं तो मैक्सिमम, अब अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन करें तो पहले लेटर के हिसाब से देखिए एस सबसे बाद में आता है, ठीक है,
एस सबसे बाद आया, तो ये और ये तो नहीं आ सकते। अब सचिन और संजय में कौन सी बड़ी है स्ट्रिंग? एस है, ए है, इसमें भी एस और ए है, दोनों सेम है। अब सी और एन डिसाइड करेंगे कि कौन पहले आएगा, तो कौन सा रिटर्न होना चाहिए। तो सी पहले आ जाता है, सी छोटा है, एन बड़ा है, तो इस हिसाब से आपका संजय रिटर्न हुआ। ठीक है, और जो आपकी मिनिमम स्ट्रिंग है वो आरव होगी, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रही है। अल्फ़ाबेटिकल यानी लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन हुआ। इस तरीके से मैक्स और मिन फंक्शन वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम फंक्शन विच रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन द गिवन लिस्ट। अब याद रखिएगा कि ये सम तो रिटर्न करता है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी तभी तो एडिशन कर पाएगा। ठीक है, तो इट ओनली वर्क्स फॉर द लिस्ट हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, अदरवाइज इट रिजल्ट्स इनटू एन एरर। ठीक है, और इसमें देखिए इसका जो सिंटेक्स है, इसमें हम खाली लिस्ट नहीं, हम एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, ARG, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अभी इसका मैं रोल आपको समझाती हूँ। सबसे पहले लिस्ट वो लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स ऐड होने हैं, और आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि ऑप्शनल है, और ये वो वैल्यू होती है जो कि सम के फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाती है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो 0 ऐड करता है, यानी इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को ऐड कर देगा, रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट में वो 0 ऐड कर देगा। लेकिन अगर आपने आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू दे रखी, सपोज 5, तो उस रिजल्ट में 5 ऐड हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी ये लिस्ट दे रखी है मैंने, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 8 19 हो गया। ठीक है, और ये तो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया नहीं, तो यहाँ 0 मान लिया गया, तो इसलिए 19 में +0 करोगे तो 19 ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मैंने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो 5 + 8 13, देन +1 14, 15 16, 16 + 10 क्या हो गया 26। तो आप देखिए एक लिस्ट है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करके जो रिजल्ट आया उसमें 10 ऐड हुआ और वो आपका फाइनल रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से हमारा सम फंक्शन वर्क करता है। तो ये जो मैंने आपके साथ फंक्शंस डिस्कस किए हैं, इनमें सिर्फ एक फंक्शन इंडेक्स फंक्शन ऐसा है जिसको आपको लिस्ट के नेम से कॉल करना पड़ता है। आप लिखते हो, सपोज L मेरी लिस्ट का नाम है, तो आप लिखते हैं L.index और फिर एलिमेंट पास करते हैं। लेकिन जो बाकी मैंने फंक्शंस डिस्कस किए हैं, चाहे वो लेन हो, सम हो, मिन हो, मैक्स हो, उनमें हम फंक्शन के अंदर लिस्ट का नेम पास करते हैं। ये इनके सिंटेक्स का अंतर आप ध्यान रखिएगा। सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दीज functions which are common to list. If you have any confusion, you can write it in the comment section. In the upcoming videos, I'll be discussing few more functions based on list. So stay tuned, and if you write your comments if you have any confusion. Thank you so much.